हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ बीए सेमेस्टर फोर्थ का जो सिलेबस है और जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिलेबस की इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैं इसके जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो आपके मई में होने वाले हैं। डेट शीट जब आ जाएगी तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँगी डेट शीट भी। तो फोर्थ सेमेस्टर में 3 मॉड्यूल्स हैं, तो आपको सिर्फ एक मॉड्यूल फिल करना है जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है या जो भी आपको इजी लगता है, जैसे भी हो आपको 1 मॉड्यूल जो है वो फिल करना है। फर्स्ट मॉड्यूल है लिटरेरी मास्टरपीस, इसमें क्लासिक की स्टडी होगी। फर्स्ट यूनिट है जॉर्ज ऑरवेल का नावल है एनिमल फार्म, और डैफ्यू जो है उसका नावल है रॉबिन्सन क्रूसो। तो इस पे आपको 2-2 क्वेश्चंस आएंगे, आपने एक एक क्वेश्चन है जो लॉन्ग करना है। सेकेंड यूनिट में शैले और टेनिसन की 5 पोइम्स आपको दी गई हैं, इस पे भी आपको 2-2 क्वेश्चंस आएंगे और आपको एक एक क्वेश्चन जो है इसमें से करना है। और पूरे सिलेबस में आपको 15 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो 30 मार्क्स के होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल था। नेक्स्ट सेकंड मॉड्यूल है जो वो लिंग्विस्टिक के ऊपर बेस्ड है, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स है। फर्स्ट पार्ट में लिंग्विस्टिक के 11 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। इनमें आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 में से आपको 2 करने हैं, कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। और सेकेंड पार्ट में हमारे पास है मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स की बुक है। मॉर्फोलॉजी की बुक में आपको 3 चैप्टर्स दिए गए हैं, 8, 9 एंड 10, जिसमें मॉर्फीम्स, वर्ड्स एंड प्रोसेसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन बताया गया है। तो आपको इसकी एक बुक है जिसमें आपको एक्सरसाइज दी गई होंगी, आपने वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी। सिंटैक्स की बुक है, उसमें 4 चैप्टर्स हैं, 14, 15, 16 एंड 17। तो ये हमारी बुक है। इस बुक में आपको एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज आपको एग्ज़ाम में आएंगी, वो आपने सॉल्व करनी है। और इसके अलावा जो थर्ड यूनिट है उसमें पूरे सिलेबस में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे पहले की तरह ही। थर्ड मॉड्यूल है जर्नलिज्म, जिसमें रिपोर्टिंग, एडिटिंग एंड राइटिंग के ऊपर टॉपिक्स होंगे। फर्स्ट यूनिट में जर्नलिज्म और रिपोर्टिंग के ऊपर टॉपिक्स दिए हैं, आपने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, जैसे जर्नलिज्म एज ए प्रोफेशन है, जर्नलिज्म थ्रू प्रिंट मीडिया। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए होंगे, और ये 2 हैं, आपको 2 हैं जो वो करने होंगे। और सेकेंड यूनिट में राइटिंग और एडिटिंग के टॉपिक्स दिए गए हैं, इनमें से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चंस ही आएंगे, और पूरे सिलेबस में से 15 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस था। अब मैं ये तीनों मॉड्यूल्स में से आप कोई भी एक मॉड्यूल जो भी आपको ठीक लगता है आप वो कर सकते हो, फिल कर सकते हो। मैं जो आपको सुजेस्ट करूँगी कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको लिंग्विस्टिक एंड फोनेटिक्स आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जाके आगे बीए के बाद एमए करोगे, एमए इंग्लिश करोगे, तो उसमें फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक मस्ट है। और उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, मास्टर कैडर का एग्ज़ाम दे रहे हो, लेक्चरर का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो इंग्लिश के ऊपर बेस, तो उसमें फोनेटिक्स आती ही आती है, वो कंपलसरी है। तो आप तब भी आपको पढ़नी पड़ेगी। अब अगर आप बीए में ही इसको शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इजी टॉपिक है। तो मैं सुजेस्ट करूँगी कि आप लिंग्विस्टिक ही ऑप्शन जो है वो फिल करें। फोर्थ सेमेस्टर में भी, आगे 6 सेमेस्टर में फोनेटिक्स आएगी, उसमें भी आपको यही लेनी चाहिए। तो नॉवेल्स, पोइम्स, ये तो आप हर सेमेस्टर में करते ही हो, तो आपको लिंग्विस्टिक और फोनेटिक्स है जो वो आपको जो है ऑप्शन के तौर पे फिल करने चाहिए। तो अब मैं आपके साथ अगर आपका मॉड्यूल 1 करने का मूड है तो आप 1 भी कर सकते हो। 3 जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है तो जर्नलिज्म का टॉपिक है जो वो भी आप फिल कर सकते हो। तीनों में से आपको एक मॉड्यूल ही फिल करना है, जो आप फिल करोगे उसी का ही आप एग्ज़ाम दे पाओगे। तो मैं आपके साथ अब सेकेंड मॉड्यूल के जो नोट्स हैं और बुक है जो मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स की, जिसमें एक्सरसाइज है, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। हाँ जी, ये यूनिट 1 है जिसमें आपको लिंग्विस्टिक के जो 11 क्वेश्चंस थे, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज, ये पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपको पॉइंट वाइज दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है सेमियोटिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये पूरे टॉपिक्स हैं, मैंने पॉइंट्स बनाकर जो है नोट्स तैयार किए हैं, ताकि
अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बने तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए सेमियोटिक जो डिस्क्रिप्टिव्स है, प्योरिटीज़ हैं, ये सभी इसमें दिए गए हैं। पूरे 11 के 11 क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व किए गए हैं इसमें। ये देखिए मैंने जो है टॉपिक बना दिए हैं ताकि आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आएँ तो आप इजीली उनको कवर कर सकें। ये देखिए टॉपिक्स हैं सारे। लास्ट क्वेश्चन है जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर, वो मैंने स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट के 11 क्वेश्चन थे। इसमें शॉर्ट भी कवर होते हैं और लॉन्ग आपने देख ही लिए। टॉपिक वाइज है, हेडिंग बनाकर मैंने नोट्स तैयार किए हैं ताकि जब शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और नेक्स्ट हमारी जो सेकेंड यूनिट है जिसमें हमने बुक प्रिस्क्राइब की गई है, जिसमें एक्सरसाइजेज हैं, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स की बुक है। तो उसमें 8 चैप्टर, ये देखिए इसमें ये पूरी हमारी एक्सरसाइज है जो सॉल्व्ड है। ठीक है, तो आपको पूरी की पूरी बुक है जो वो सॉल्व्ड मिलेगी। सभी एक्सरसाइज सॉल्व की गई हैं। आपको 8, 9 एंड 10 चैप्टर मॉर्फोलॉजी की बुक में से था, तो ये 8 चैप्टर है। नेक्स्ट हमारा 9 चैप्टर वर्ड्स, ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हमने इसको सॉल्व करके रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। 10th चैप्टर है, ये भी पूरा सॉल्व्ड एक्सरसाइज। और ये 14 चैप्टर जो सिंटेक्स की बुक है उसमें 14, 15, 16 एंड 17 4 चैप्टर्स आएंगे, तो वो भी इसमें पूरे सॉल्व किए गए हैं। ये देखिए ये 15 चैप्टर है, सॉल्व्ड है ये भी पूरा। ये 16 चैप्टर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पोजिशनल क्लासेस। ये देखिए ये पूरा सॉल्व्ड है। ठीक है, सभी एक्सरसाइज इसमें सॉल्व की गई हैं। इसी बुक में से एग्ज़ाम आएगा आपको। यही बुक जो यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब की है, ये लास्ट चैप्टर है 17 मॉडिफिकेशंस। तो ये चैप्टर पूरे पूरे के पूरे सॉल्व आपको मिलेंगे। ये देखिए ये पूरे सॉल्व्ड हैं। तो ये हमारे नोट्स थे। ठीक है, आप अगर परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको पूरे के पूरे 11 क्वेश्चंस लॉन्ग मिलेंगे और साथ में बुक है जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज उसमें कंप्लीट होंगी, सॉल्व्ड होंगी। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन नोट्स में से ही आपका पूरा सिलेबस है जो वो कवर हो जाएगा। अगर आप ये मैंने मॉड्यूल 2 के जो आपको नोट्स दिखाए हैं, अगर आप मॉड्यूल 1 और 3 के ऑप्शन फिल किया आपने और अगर आप उसके नोट्स लेना चाहते हो तो वो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। स्पीड पोस्ट के ज़रिए आपके घर पे नोट्स पहुंच जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, आप अपना जस्ट एड्रेस सेंड करेंगे और आपको स्पीड पोस्ट के ज़रिए जो है नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर बाय हैंड ले सकते हैं तो बाय हैंड भी आपको मिल जाएंगे। जैसे भी आप चाहोगे आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। एग्ज़ाम ये मंथ है आपके पास, मई के एंड में जो है एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए अभी। उम्मीद है आपको जो सिलेबस है समझ में आ गया होगा। और कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझे कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।